शशि पाठक जी इंग्लैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे वो सारे पाप आचरण हुए हैं जिसके लिए आप मना करते हैं, परंतु इसका एहसास मुझे आपकी शरण में आने के पश्चात हुआ। आपके पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ, आपकी बताई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने से मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे हर समय एक भय बना रहता है कि मैं फिर से वही सब कामों में ना फंस जाऊं और मेरा जीवन व्यर्थ ना हो जाए। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। से ये भय अच्छा है। अगर ये डर बना रहेगा तो शायद है ना गिरो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भजु न विलंब कर। आचार्य महापुरुष जन कहते हैं कि इस डर से डरते रहना चाहिए कि मुझसे कहीं कोई पाप न हो जाए, कोई गलती न हो जाए, क्योंकि उसका बड़ा भयानक दंड होता है। अगर ये कानून से दंड नहीं मिला तो वो बड़ा भयानक कर्म गुप्त रूप से आता है, ऐसी जगह फंसाएगा जहां आपने गलती नहीं की, फिर आपको वहां मार गिराएगा, फिर वह आपको बहुत कष्ट प्रदान करेगा। कोई भी पाप ऐसे बिना दंड दिए नष्ट नहीं होता। उसी के लिए डरना चाहिए कि हमसे कोई पाप ना हो जाए। तो कैसे उस डर का सार्थक होना क्या है? निरर्थक डर तो सबको बना रहता है। सार्थक डर ये है कि जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। भगवान का भरोसा रखकर और नाम जप कर रहा है और डरता जाता है हमसे कोई पाप ना हो, तो वो गृहस्थी में होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। जो गलतियां हमसे हुई हैं आप स्वीकार करते हैं, वो गलतियां हमसे दोहराई ना जाएं, इस बात के लिए सावधान रहे, तो पूर्व की सारी गलतियों को भगवान फिर क्षमा कर देते हैं। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। केवल कोरी बातों से नहीं, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। जिस समय हमको पता चला कि हमसे बड़े पाप हो गए, वो समय किसी संत का समागम होगा या शास्त्र स्वाध्याय होगा या किसी भी तरह से अंतःकरण में पवित्र प्रकाश हुआ, तब लोग अरे इतनी पाप में इतनी गलती हो गई हमसे, अब क्या होगा? तब एक उपाय है भगवान की शरण में हो जाना और उनका नाम जप करना। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। तो ये डर अच्छा है और डरते रहना चाहिए। जिसका ये डर समाप्त हो जाता है उसी से पापाचरण होते हैं। देखो आज ये डर प्रकट हुआ है, क्या अगर ये कल डर होता तो भला ऐसे कार्य होते जो आप स्वीकार कर रहे हैं? तो ये डर हमको बचाएगा। समाज का डर, धर्म का डर और कानून का डर, भगवान का डर, ये जीव को पवित्र रखता है। यार कोई नहीं देख रहा पर भगवान तो देख रहा है, नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। उसको भगवान की याद आ गई, वो भगवान से डर गया, बच गया। या अपने धर्म, नहीं मेरा धर्म है नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। धर्म का भय, शास्त्र का भय, भगवान का भय, समाज कानून का भय, ये जीव को पवित्र रखता है। और जिनके भय नष्ट हो जाते हैं वो राक्षस हो जाते हैं। अब देखो ना, मनुष्य रूप में वो राक्षस हो जाते हैं, वो मनमानी पापाचरण करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी दुर्गति होती है। तो ये डर तो अच्छा है, पर इसकी सार्थकता यही है कि नाम जप कीजिए। जी नामन मंगल लोक त्यों, जो नाम तीनों लोक का मंगल करने वाला है वो राधा 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 नाम जप करो और ये डरते रहो। ये डर तो सबको है, जो धर्म से चलता है उसको डर बना रहता है, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए जिससे हमारा किया करा सब मिट्टी हो जाए। हे प्रभु ऐसा बल देना, ऐसा बचा के रखना, हमसे कोई पाप ना हो, कोई गलती ना हो। हर धर्मात्मा पुरुष, हर अच्छा पवित्र हृदय वाला ऐसा डरेगा, और जो डरता है वही निर्भय हो जाता है। और जो इस डर नहीं डरा तो फिर उसको कानून है, भगवान के विधान है, ये डराता है। बहुत बुरी दुर्दशा होती है। हमारा मन ही हमको दंड देने लगता है, जलाने लगता है, ग्लानि करता है। इतनी ग्लानि हो जाती है कि वो ये चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। जब ज्यादा पाप हो जाते हैं ना तो अपने हाथ से अपना वो नाश करता है, उसका मन ही उसको मार देता है। ये क्या होता है? अंदर की सलाह है ना, वही मन जिसने गलत आचरण करा है वही सलाह देकर उसे मार देता है। इसलिए ये डरो कि हमसे पाप ना हो जाए और नाम जप करो। अच्छा आहार, शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो जीवन सुखी हो जाएगा। सुखी जीवन, शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन, दुर्गुण रहित जीवन, सुखी जीवन। ये दलिद्र जीवन, अपवित्र जीवन, बड़ा गंदा जीवन। देखो ना, पर बहन बेटियों की तरफ वही राक्षसी बुद्धि, मांस आदि खाना राक्षसी बुद्धि, मदिरा पीना राक्षसी बुद्धि, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं हित हित का और उनके साथ अहित बर्ताव। तो ये क्या है? ये क्या है?
अपनी केवल वासनाओं का पोषण तो राक्षस बना दिया। जो तुम्हारे द्वारा पोषित होने चाहिए उनका शोषण हो रहा है, जो तुम्हारे द्वारा रक्षित हैं उनका तुम शोषण कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि क्या है? बुद्धि बिगड़ जाए तो जो पिता अपने बच्चों की रक्षा करने का धर्म है वो उसको भूल जाता है और उससे गलती हो जाती है। इसीलिए डरो और नाम जप करो और अच्छे चरित्रवान बनो। जो गलती हुई वो भगवान क्षमा कर देते। भगवान का बड़ा करुणामय स्वरूप। पर क्षमा उसी का होता है जो अबलो नशानी अब ना नशयूं, आज तक किया अब नहीं करूंगा। और अगर फिर यही चलता रहा तो प्लस होता रहेगा, फिर नहीं कटेगा। फिर तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर आपको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। तो ये डरो और अच्छे आचरण से चलो। एडवोकेट अरुण कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन विकल्प अधिक लेता है, संकल्प कम लेता है। संकल्प विकल्प दोनों बंधन कारक है। न संकल्प लेने दे तो विकल्प की गुंजाइश ही नहीं। संकल्प से ही विकल्प है, राग से ही द्वेष है, काम से ही क्रोध है। समझ रहे? अगर संकल्प ना बने तो विकल्प की कोई गुंजाइश ही नहीं। राग ना हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता है। तो हम संकल्प क्यों बनाएं? हम संकल्प मिटा दें, ना शुभ संकल्प ना अशुभ संकल्प, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों बांधने वाले हैं। जब तक कर्ता भाव रहेगा तब तक जीव को बंधन प्राप्त होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैं शुभ कर रहा हूं तो बिना किसी प्रेरणा के अशुभ होंगे ही, क्योंकि कर्ता है तो शुभ और अशुभ दोनों होंगे। अगर हम किसी से राग करेंगे ना तो अनुकूलता में उससे राग रहेगा, जिस दिन वो प्रतिकूल होगा तो द्वेष हो जाएगा। ऐसे ही हम संकल्प विकल्प करना बंद करें, हम नाम जप करना शुरू करें। नाम में मन को लगाओगे तो टाइम ही नहीं संकल्प विकल्प। भगवत चिंतन में अब मन को लगाओ। देखो, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने को सुधार ले। सच्चा न्याय वही है जो अपना कर ले। हम अपने न्याय को भूल गए हैं। दूसरों को दोषी साबित करके, निर्दोष साबित करके हमारा पूरा जीवन निपट गया। आप तो वकील हैं, पूरा संसार वकील है। आप देख लो, अपने को बचाना और दूसरों की छोटी सी गलती को ओपन करना और उसको दंड दिलाना, ये पूरे सबका स्वभाव है। सच्ची वकालत यह है कि हम मन से लड़ जाएं और दोषी मन को बंदी बना लें और निर्दोष भाव से परमात्मा शरण में हो जाए, तो सच्ची वकालत साक्षी हो गई। हम सच्चे न्यायाधीश तभी जब अपना न्याय कर लें। तो आज हम अपने मन को तो बहुत दुलार कर रहे हैं, अपराधी होने पर भी। आप सब देख लीजिए, क्योंकि पूरा जीवन इसी मन की पढ़ाई में गया है, इसी को पढ़ा गया है। मन को ही, हमारी साधना क्या है? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार में लगा हुआ मन बंधन का कारण, परमात्मा में लगा हुआ मोक्ष का कारण। तो इसी को पूरा प्रयास रहा है जीवन भर, तो इसी की पढ़ाई की है, इसी को देखा है, मन रूपी ग्रंथ को पढ़ा है। तो ये संकल्प विकल्प जब तक मन में होते रहेंगे तब तक बंधन मुक्त नहीं होंगे। और अब हमारे मानव देह का अंतिम पड़ाव चल रहा है। अब इसमें हमको ज्यादा गुंजाइश नहीं, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, तो हमें हर श्वास केवल राधा 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 रटना है। अपने पुत्र के बुलाने में नारायण निकल गया तो परम पद को प्राप्त हुआ। हम जानबूझकर किशोरी जी को राधा राधा कह के पुकारेंगे, कृष्ण जी को कृष्ण कृष्ण कह के पुकारेंगे, राम जी को राम राम कह के पुकारेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको प्रतिपल मन से नाम चिंतन करने का अभ्यास कीजिए। संकल्प और विकल्प दोनों छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सुधारने का समय नहीं रह गया। अब जैसे हैं वैसे समर्पण का समय रह गया है। वैसे हर जीव के लिए यही है, क्योंकि अवस्थागत देख कर कह दें कि मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन मृत्यु का कोई अवस्था से संबंध नहीं होता। वो तो गर्भ में भी, गर्भ के बाहर भी, यौवन में भी, किसी भी अवस्था में आ सकती है। तो हमारा ये जीवन व्यर्थ न जाए, इसलिए हमारे जीवन से एक ऐसा कार्य बन जाए जिससे सब पाप नष्ट हो जाए, वो है भगवान नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में। अच्छा, मन लगे ना लगे, हम बोल रहे राधा 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 राधा, इसका सीधा फल है भगवत प्राप्ति। बस अब समझ में आ जाए कि ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार,
श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। भगवान के नाम के सिवा कहीं कोई सब कुछ ज्ञान है, नाम अगर जप नहीं है निरंतर तो वो ज्ञान अधूरा है। परम ज्ञानी भगवान शंकर हैं, वो भी नाम जप करते रहते हैं। देखो उस प्रसंग में आता है कि जब सती जी बार बार संशय में हो जाती हैं तो कहा जाओ तुम परीक्षा लो। फिर उन क्या करने लगे भगवान शिव, अब कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। आगे देखिए, अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धाम। शिव जी क्या करने लगे, नाम जप करने लगे। सब समस्याओं का समाधान नाम जप है। इसलिए संकल्प विकल्प की तरफ हम देखो ही मती, अब नाम जप करो, ये सब सुधार कर देगा। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब तो बस राधा राधा आर्त भाव से जो नाम प्रिय हो आपको, हमारा तो जीवन राधा है इसलिए हम राधा ही बोलते, आपको जो नाम प्रिय हो, हमारे प्रभु के सब नाम सब सामर्थ्यशाली हैं, वो नाम बस जपना आप शुरू कर दो। क्योंकि वृद्धावस्था है, आसन प्राणायाम संयम नियम सब समय गया। अब तो बस राधा राधा, सोफा में बैठे तो राधा राधा, सैया पे हैं तो राधा राधा, शौचालय में है तो राधा राधा। नाम में कहीं कोई बाधा नहीं, मंत्रों के लिए निषेध किया गया है, समझ रहे। संकल्प विकल्प तो ये मन जब तक मरेगा नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। मन मरने का मतलब निर्वासनिक होना, अचाह होना। मन को तब मरा हुआ माना जाता है जब अचाह हो जाए, कोई चाह नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, जिसका मन भगवान की प्रेम भक्ति में डूब गया और उसमें कोई कामना नहीं, तो वो स्थिति नाम से आती है। खूब नाम में मन को लगाओ, नाम सच्चिदानंद में भगवान को अधीन करने वाला है, उसी से सब ठीक हो जाएगा। संकल्प विकल्प ठीक हो जाएंगे, कर्ता भाव चला जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान अजित को जीत लेने की सामर्थ्य नाम में है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। खूब नाम जप करो, यही जीवन का सार है। विनोद कुमार द्विवेदी जी। श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी, सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दास संगीत ध्रुपद गायन का साधक है तथा प्रातः स्मरणीय पूज्य शोभन सरकार जी का संगीत का शिष्य है। लगभग 20-25 वर्षों तक नियमित रूप से शोभन सरकार के सानिध्य व चरणों में बैठकर उनसे संगीत का प्रसाद पाया है। जैसे कि वो समझाते थे कि संगीत की सभी शक्तियां वो प्रभाव आज भी प्रमाणित है। इस संदर्भ में उनको समझने के लिए आज के परिवेश व वातावरण में क्या साधन व साधना की जा सकती है, कृपया मार्गदर्शन देने का कृपा कर। मतलब संगीत को समझने के लिए या सरकार को समझने के लिए? ये दोनों के लिए। सरकार के लिए तो जैसे भगवान के लिए कहा गया, सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का पहले तो संग दुर्लभ है। जब हरि की अत्यंत कृपा होती है तब महापुरुषों का संग मिलता है। महापुरुष किसे कहते हैं? कई बार चर्चा में कहा है, जो मद मोह और मदन तीन का मर्दन कर देता है उसे महापुरुष कहते हैं। जिसके अहंकार नहीं है, जिसके मोह नहीं, निर्मम है, जो ममता रहित है और जो काम विजयी है, वही महापुरुष कहा जाता है। और जो निरंतर भगवान में स्थित वही ऐसा कर सकता है। तो जो भगवान में स्थित महापुरुषों उनको बाहरी नजर से नहीं देखा जा सकता। जिन सरकार को देखा गया कि बड़े बड़े दुखी लोगों को, रोगी लोगों को ऐसे ठीक कर दे, उन्होंने सबका रोग लेकर अपना पैर ना, अब कैसे कोई समझेगा? अब अगर ये समझाना चाहो तो कहेंगे कि अगर इतनी सामर्थ्य थी तो अपना क्यों नहीं ठीक कर लिया। लोग बाहरी परिवेश से महापुरुष को नहीं जाना जा सकता। हम इन्हीं महापुरुषों के जूठन पाए हुए हैं, ये मतलब इन्हीं के घर के हैं, ऐसा समझिए। सैनपुर का नाम सुना है? बाबा सरकार मग्नानंद सरस्वती, वहीं हम रहते थे, बहुत समय तक वही रहे। गए भी हैं, गए भी। हाँ, तो सरकार के बहुत दुलार भी मिले हैं, तो उन्हीं की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से भगवत मार्ग में चला जाता है। तो जैसे भगवान के लिए है कि सोई जाने जेहि देहु जनाई। अब जैसे महापुरुषों के पास आप जा करके उनके बाहरी परिवेश को देखकर अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो वो हो जाएगी, लेकिन आप महापुरुष को नहीं जान पाएंगे। महापुरुष को जानने के लिए उनका बच्चा बनना पड़ता है, उनका निज जन बनना पड़ता है, और कोई भी आज्ञा
उनकी अवहेलना न करो, उल्लंघन न करो, तो धीरे धीरे वो अपने को प्रकाशित करते जाएंगे। उनका जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो साक्षात भगवान है। लेकिन बाहरी परिवेश से आप नहीं समझ सकते। बाहरी परिवेश देखने से तो वैभव, लोक व्यवहार का संग्रह, तो आप अपनी कामनाओं की पूर्ति लेकर जब वहां जाएंगे तो भागवतिक दिव्य प्रभाव आपकी कामना की पूर्ति कर दे, लेकिन महापुरुष का परिचय नहीं मिलेगा। एक बार हम गए लगभग 2 बजे, तो उस समय सरकार अंदर थे, तो रामबाग के पीछे खेत है, वहीं जाके बैठ गए। करीब 20-25 साथ में होंगे सब साधक जन, बैठ गए कि अब 4 बजे सरकार का दरवाजा पीछे वाला खुलेगा, तब फिर मिलेंगे। महापुरुषों की प्रतीक्षा करना चाहिए, उनको उनकी दिव्य दिनचर्या में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो बैठे, 10 मिनट हुआ, सरकार वहीं से, नीम का पेड़ था, वहीं कुटिया थी, तो सीढ़ी लगवाई और ऊपर से बाउंड्रीज कह रहे, मोरे भाई कैसे हो? और हम दिखा रहे सरकार का अंतर्यामी। किसने फोन किया उनको, किस लिए बताया उनको? फिर दर्शन मात्र से काम चलेगा? तुम कहा नहीं सरकार, इतने से काम नहीं चलेगा। बोले दरवाजा खुलवा रहे, अंदर आओ। रोटी का प्रसाद सरकार ले दिया और ऐसे चरणों, अंतर्यामी, भगवत स्वरूप, ब्रह्म प्राप्त महात्मा। लेकिन लाखों लोगों में कोई बिरला ऐसा होगा जो ये जान पाया हो कि महापुरुष क्या होते हैं। बाहरी व्यवहार को समझ पाने से कोई महापुरुष को नहीं जान जाता है। जो महापुरुष होता है वो महापुरुष को जान जाता है, या वो जला देते हैं सो जान जाता है, अन्यथा नहीं। और संगीत ये साधना है। संगीत में यदि सावधानी ना रही तो रजोगुण उत्पन्न होता है। गायन से एक आह्लाद होता है, संगीत एक आह्लाद प्रकट करता है। यदि उसे सतोगुण में ना बांधा गया तो रजोगुण में जाकर कामात्मक वृत्ति को बढ़ा देने वाला होता है। आप दोनों बातों को देखिएगा। अगर सात्विक में बांध लिया गया तो वही भाव बढ़ाकर रुलाना, नृत्य कराना भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। बड़े बड़े विक्षिप्तों को संगीत जो है आनंद से आनंदमय कर देता है। देखो ना संगीत का प्रभाव। और बड़े बड़े शांत को भी संगीत विक्षिप्त कर देता है। ध्यानस्थ ऋषि बैठे, मलय मारुत, अप्सरा, गंधर्व और संगीत, इन सब का एक साथ प्रयोग हुआ, वो अपनी स्थिति से विचलित हो गए। समाधिस्थ को विक्षिप्त कर देना और विक्षिप्त को समाधिस्थ कर देना, इतनी सामर्थ्य संगीत में है। पर संगीत का यदि रजोगुणात्मक स्वरूप आ गया तो वो आपको भोगों में फंसा देगा, श्रवणकर्ता और गायनकर्ता दोनों को, क्योंकि सम्मान और आह्लाद दोनों उसको गिरा देंगे। और यदि वो भगवान या संतों के द्वारा शासित है और वो सतोगुणी है तो वही उसको समाधि की तरफ भी ले जाएगा, भगवत भाव की तरफ ले जाएगा। कहीं करताल है, कहीं मृदंग है, कहीं वीणा है, कहीं वेणु है। इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े महाभागवतों ने भगवान की साक्षात्कारमयी वृत्ति प्राप्त की। रात रात भर वीणा बजाकर गान करते हुए, करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। तो संगीत एक दिव्य आराधना है। अगर इस आराधना में संयम और सतोगुण के द्वारा अपने चरित्र को पावन नहीं किया गया तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। चरित्र की पावनता संगीत में बहुत जरूरी है। और प्रायः चरित्र अपवित्र हो जाता है रजोगुणात्मक भाव में बढ़ जाने से। धन की प्रधानता, मान की प्रधानता, लोक रिझाने की प्रधानता। संगीत एक अपने आप में भगवान की प्राप्ति का दिव्य साधन है, पर वो सतोगुण से युक्त हो और चरित्र पावन हो और किसी महापुरुष के शासन में हो तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। नहीं तो रुपया और भोग सामग्री और भोग वृत्ति ये तो मिल ही जाएगी, अर्थात वो गिराने का भी काम कर देगा। तो संगीत का केवल उपयोग पैसा के लिए, समाज रिझावे के लिए नहीं है। उसका उपयोग है सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में बैठे, वो आनंदित हो, आह्लादित हो और मेरी दृष्टि भगवत भाव में बदल जाए। बड़े बड़े महापुरुषों में संगीत, हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज और नारद जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों में आप देखो संगीत के द्वारा भगवान को रिझा रहे हैं। तो संगीत भगवान के रिझाने का भी विषय, और ये एक साधक की साधना है। जितना पवित्र चरित्र वाला होगा उतने साधना उसकी प्रवीण होगी, पर वो भगवान के निमित्त से हो। केवल लोक रिझावे के लिए अगर हुआ तो देखो बहुत बड़े बड़े गायक हुए, संगीतकार हुए, क्या रखा, क्या उससे भगवान की प्राप्ति हुई? उनको क्या नहीं होगी।
क्योंकि वो लोक सम्मान मिला, रुपया मिला, इस लोक में यश हुआ, पर वो भगवान को नहीं रिझा पाए। अगर वही भगवान के लिए, एक बार तानसेन जी ने जब आलाप लिया अकबर की सभा में, तो अकबर ने कहा तानसेन विश्व में तुम्हारे जैसा गायक नहीं। तो उनका कहा नहीं महाराज जी, नहीं नहीं, हमारे गुरु को तो आपने सुना ही नहीं, गुरु हमारे स्वामी हरिदास जी हैं। तो उनका बुलाओ दरबार में, तो उनका वो आपके दरबार में नहीं आ सकते। क्यों? बोले अकिंचन महापुरुष है, आपको चलना पड़ेगा। और वहां का आदेश नहीं किसी राजा के प्रवेश का, तो आपको साधारण वेश में। तो उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में विराजते थे। बादशाह अकबर साधारण वेश में आया, कहा सामने नहीं जाने देंगे, आप यहीं लता में छुप के बैठिए। स्वामी जी महाराज जी, बिहारी जी महाराज जो यहाँ विराजमान, मंदिर में उस समय निधिवन में ही प्रकट हुए, तो वहीं विराजमान थे। स्वामी जी महाराज ललिता जी के अवतार, जे ही आलाप लेके गान किया तो भूल गया अकबर कि मैं छुप के बैठा हूं। कहा वाह 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 वाह। स्वामी जी ने कहा कि तानसेन से कहा तुम्हारे सिवा और कोई है? तो उनका क्षमा करो स्वामी जी महाराज, बादशाह अकबर आया। तो उनका ये पद जूठा हो गया, ये हमारी वाणी जी में न लिखा जाए। क्यों? हम केवल बिहारी जी को सुनाते हैं। तब बादशाह के ताज रखा चरणों में, कहा सेवा। तो उनका हमारी सेवा तुम करने के सामर्थ्य नहीं रखते हो। तो उनका नहीं, आप आदेश तो कीजिए। तो उनका जाइए केसी घाट में एक सीढ़ी टूटी, उसको बनवा दी। तो स्वामी जी से कहा कि आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? बादशाह से। एक सीढ़ी क्या, पूरे वृंदावन। तो उनका पहले बात बाद में, पीछे पहले सीढ़ी को देखो। तो जब सीढ़ी को गए तो वो रत्नों से जटित सीढ़ी, क्योंकि दिव्य वृंदावन का उन्होंने, अब स्वामी जी महाराज तो आचार्य, जे ही देखा तो लौट के आए, बोले वो कोना बनवाने के हमारे सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो रत्न ही नहीं है हमारे पास, वो सब दिव्य। तो ये साधना संगीत की यदि सात्विक हो, आचरण पवित्र हो और भगवान का लक्ष्य हो, तो वो भगवत प्राप्ति करा दे। और अगर रजोगुणी हो गई, संसार लक्ष्य हो गया, तो वाहवाही तो होगी, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो विषय प्रेमी बन जाएगा, वो मान प्रेमी बन जाएगा, वो अर्थ प्रधान बन जाएगा, लेकिन उसकी चित्त वृत्ति आह्लाद में नहीं रहेगी, आनंद में नहीं रहेगी। और संगीत आनंद का मुख्य हेतु है। जब नाम कीर्तन होता है, संगीत बजता है, तो अपने आप हृदय नाचने का करता है। संगीत में एक आनंद की उमंग होती है। संगीत एक परमात्मा प्राप्ति का विशिष्ट साधन भी है और भ्रष्ट होने का भी है। अगर रजोगुणी है तो आह्लाद उत्पन्न होगा, रजोगुण में बदल जाएगा, और काम भाव, राग, रजोगुण राग, राग काम, और काम फिर जब व्यभिचार में उतर गया तो फिर वो जीवन दुर्गति का कारण बनता है। कोई भी हो, बहुत सावधानी से यदि संगीत किया जाए तो भगवान की प्राप्ति का भी है। कभी कभी बहुत मन उदास हो जाता है। किस बात को लेकर? ऐसे सोचते सोचते कभी कुछ ऐसे हमारे साथ कई घटनाएं हो गई हैं परिवार में। जैसे मेरा भतीजा है, चला गया। मेरा बेटा जो है बोलता नहीं है। मैंने तो कुछ ऐसे ऐसे रहते हुए कुछ मैंने जानबूझ के हमने कुछ किया नहीं है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है, पहला, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आया है ठीक राइट समय जाएगा। वो गर्भ का भी राइट समय हो सकता है, बाल्यावस्था का भी हो सकता है, यौवन अवस्था का भी हो सकता है। इस पे तो सोचना ही नहीं है। जो जीव जितने समय के लिए आया उसको उतने समय में ही जाना होगा। समझ रहे ना? उसकी रक्षा नहीं हो सकती, किसी भी तरह से नहीं हो सकती। नहीं, अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का भांजा है, सुभद्रा जी के पुत्र है और अर्जुन के पुत्र है। लेकिन युद्ध भूमि में नई अवस्था में जा रहे हैं ना, जब अर्जुन बहुत पश्चाताप करें तो भगवान उनको, हर जीव का समय है, वो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने कोई भी अपराध नहीं किया, मानते हैं, लेकिन क्या पूर्व में अपराध अपने द्वारा नहीं हुए? हमें पता नहीं है। जैसे हम अचानक आपसे पूछे परसों आपने दोपहर में क्या खाया था, तो इतना विस्मरण जोर से माया कराती कि परसों के लिए हमको रुकना पड़ेगा ना। इसी जन्म में आप गर्भ में रह के आपको पता है कितना कष्ट था आपको, हमको कितना कष्ट था, विस्मरण करा दिया ना माया ने। ऐसे ही हमारे द्वारा कुछ पाप हुए हैं और कुछ शुभ कर्म हुए। शुभ कर्म हुए तो आपको एक पद मिला हमारे भारत की सेवा का, और अशुभ कर्म हुए
तो वो संग मिला। अब आप जीवन भर उससे पीड़ित रहे, अंदर आपको कष्ट देता रहेगा, वो आपका कर्म है। उस जीव के रूप में आकर वो आपको प्रियता के कारण आपको जब आप देखेंगे तो आपका मन उदास करेगा, परिवार का संयोग ऐसा बनाया जाएगा, आप कष्ट से रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुख और सुख में डूब जाए। अब हमको विवेक का आश्रय लेना है। भगवान नाम जप करते हुए हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हर जीव के रूप में भगवान आकर हमारे कर्म का केवल भोग करा रहे। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं। उस जीव को आप जानते कौन है? मतलब पुत्र के रूप में, भतीजे के रूप में जो जीव था, आप जानते कौन है? पूर्व में कौन था, अब कहाँ गया है? आप केवल अपने स्वार्थ संबंध को जानते। मेरे भाई का पुत्र था वो, और ये मेरा पुत्र है, बस इतना। किस कर्म से, कौन से संयोग से है, अपने लोग नहीं जान पा रहे। इसीलिए अध्यात्म और नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। हमें लगता है नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहना सीखे, हर स्थिति में प्रसन्न। हमारे ही किसी कर्म का वो फल है, किसी और का नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। एक ऑफिसर पुलिस के आते थे, हितधाम में थे, वो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे थे, स्कूल के लिए ऐसे तैयार कर। उनका पैर फिसला और बच्चे के ऊपर ऐसे गिरे कि ब्रेक जो होती है ना, ब्रेक और हैंडल की ब्रेक, वो बच्चे के, और वहीं वो शरीर शांत हुआ। वो इतने विकल आते थे तो विकल होकर के आए कि मेरे द्वारा मेरे बच्चे की, तो उनसे कहा नहीं गलत, ये संयोग है ना। आप भला मार कैसे सकते हैं आपका प्राण से प्रिय पुत्र, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप विकल हैं, ये एक संयोग, कर्म का संयोग। देखो जबरदस्ती ऐसा करवा दिया। जरा थोड़ा विचार किए, क्या वो व्यक्ति चाहता था ऐसा हो जाए? क्या कोई अपने जीवन को ऐसा नष्ट करना चाहेगा? कर्म ने ऐसा नष्ट करवा दिया, पूर्व का कर्म ऐसी घटना पैदा कर दी। इन सब बातों को अपने लोग विचार करें और प्रसन्न रहना। कि क्या विचारों से ही प्रसन्नता आने लग जाएगी? बस केवल विचार, अगर शुद्ध विचार हमारे नहीं होंगे तो हम डूब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसके लिए हमें विचार की आवश्यकता है। कष्ट है ना, अगर हम इस कष्ट को अपने विचार में स्वीकार कर लें तो अभी मैं रोगी हो जाऊंगा। हमने विचार में इसको स्वीकार ही नहीं किया। महर्षि, विचार कैसे बनते हैं? नाम जप से। जितना हमारे अंदर आध्यात्मिक पावर आएगा उतना उत्तम विचार हमारे अंदर आएंगे। 6 महीना बाणों की सैया में पड़ा हुआ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा भीष्म पितामह जी, संपूर्ण शांति पर्व देखो, विविध प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और उसका उपदेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि आप प्रसन्न रहना सीखें और नाम जप कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है पूर्व के विधान के अनुसार हो रहा है और वो होके रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। तो महर्षि, जैसे अभी दुख आ रहे हैं तो हो सकता है आगे सुख भी आए? हाँ बिल्कुल, बिना चाहे जैसे दुख आता है, बिना चाहे सुख आएगा। पर नाम जप के द्वारा हम सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। ये स्थिति आ जाती है कि सुख दुख का कोई महत्व नहीं रहता, वो आनंद में आ जाता है। आनंद और सुख दुख का अंतर है। आनंद भागवतिक होता है, सुख दुख सांसारिक होता है। और सबसे हमारी तरफ से प्रार्थना है कि आप कृपा करके यहाँ पधारे हैं तो हमारी प्रार्थना सबसे रहती कि शराब मांस पराई माताओं बहनों से बेविचार की भावना रखना। अगर इस बात को त्याग दोगे और राधा राधा उच्चारण करोगे तो हमारे पास आना सार्थक हो जाएगा और आपका मनुष्य जीवन धारण करना सार्थक हो जाएगा। अब लो नशानी अब ना नशइयो, अब तक जो किया है गलती हुई प्रभु से क्षमा मांगे। अगर इसका त्याग कर दोगे और नाम जप करोगे तो जितना जीवन बचा है वो मंगल में हो जाएगा। हमारे पास आने की यही भेंट है। हम सबसे हर बैच में यही प्रार्थना करते हैं कि यदि आप स्वस्थ हो, आप सुखी हो, तो हमारा राष्ट्र सुखी है, तो हम सुखी हैं। क्योंकि हमने भिक्षान्न पाया इस समाज का, तो शिक्षा हमारा परम कर्तव्य है। आप हमें भिक्षा दिए, हम लिए, हम शिक्षा दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार कर लो, आपको मंगल हो जाएगा। राधा राधा। लाल की जय, प्यारे बाबा की जय, भानु के जवाई की जय, बोलो होरी की जय। कल लाडली जी की हो रही है। आपको न्योता दे रहा है कहाँ से? आप सब ब्रज, ठीक, कृपया आप सब ब्रजवासियों के चरणों में हमारा प्रणाम है। कल बाबा जैसे वो तैसो है। परसों कल लट खाएंगे तो परसों खाने पड़ेंगे, परसों मारेंगे तो सब ब्रजवासियों की जय जय ब्रज में कहावत है,
ब्रज की होली हुई खेल गए, शेरनी को दूध पियो हुए जाने शेर मैया को दूध पिए वालों ना आ सके जो डट सके। हाँ बाबा भैया आए हुए बड़ो एक कुछ भाव सुना कह रहे बाबा। कुछ ना बाबा, बस एक जो ब्रजवासिन की प्यारी ब्रज भाषा है, बाबे कऊ आचार्य जनन ने कही है, बोले धन्य ब्रज भाषा तो सी भाषा ना दूजी कोई, धन्य ब्रज भाषा तो सी भाषा ना दूजी कोई, तेने वाणी के विधाता को बोल वो सिखाए। जी हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहते हैं। ठीक है बाबा डंडो। मन में एकदम लगता है क्या स्वागत आप आनंद करो बाबा, बस आप आनंद यही कहेंगे पूरा आनंद करो चकान। किशोरी जी तो यही कहे, हमारे बाबा को आनंद में रख किशोरी। आपको ऐसे बैठ तो देख के हमें प्रसन्नता है, हमारा हृदय खिल ऐसा जाए लगा। बाबा। बहुत आनंद आ रहा है। बोल राधा रानी की जय, बोल ऊंची अटारी वाली की जय, बोल श्री राधे। फिर से कह रहे हैं होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने। नंद के लाला की जय। श्री हरिवंश। श्री जी बाबा के पास मथुरा से रमाकांत गोस्वामी श्री जी बाबा का बेटा, अच्छा तो हैदराबाद से आए हो 6 महीना से। एक बार बड़े आपके दर्शन करने के लिए बड़े मैं ही आया हूँ 12 तारीख को। अच्छा आप, अच्छा पुस्तक वेट करी ब्रिज विकास। हाँ आप ध्यान आ गए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। महाराज जी को पटका हम तो दर्शन करके आनंद ले रहे हैं, हम नियमित श्रोता हैं। हम आपको सही बताएं, आप दवाई की दर्शन, तरह ले रहे हैं। हम आपको सही बताएं, आप दर्शन देने आते हो। आप जो सुन रहे हो, ये हमारी वाणी का सौभाग्य है कि आप सुन रहे हो। अपनी कथा में दे रहे हैं महाराज जी आपके दृष्टांत। ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे साधु, एक बट के वृक्ष के नीचे बैठे। आपकी कथा हम आपके दृष्टांत कथा में कह रहे हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा हो। कथा करते करते आंसू आ जाए आपके दृष्टांत। जी 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 जी, ये सब आप ब्रजवासियों की भगवत स्वरूप की आशीष है। जो मूकम करोति वाचालम, सनातन धर्म की ऐसी सेवा कभी ना हुई। ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप। प्रभु करवाना चाहते हैं, तिनके की सामर्थ्य नहीं है कि वो चोटी पर उड़ के बैठ जाए, लेकिन वायु की संगति से तिनका वहां पहुंच सकता है। तो एक कृपा अनुग्रह रूपी वायु, आप सब ब्रजवासियों के अन्न के टुकड़े का प्रताप, वो सबका मंगल कर रहा है। बहुत सारे प्रश्न है मन में, लेकिन कौन से कहें, कहाँ जाएं, कौन से बात करें। तो आपकी कथा सुन के ही हजारन प्रश्नों के जवाब तो आपकी कथा से ही मिल जाए हमें। जी बहुत आनंद आवे। महाराज जी, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको लेके शिक्षा से जोड़ने के प्रयास में हूँ। दिल्ली एनसीआर से मैं मिशन पर काम शुरुआत कर। बिल्कुल बिल्कुल, बस श्री जी की। हाँ बिल्कुल, ऐसा संतजन ही ऐसे प्रयास करते हैं जिससे जगत मंगल हो, निस्वार्थ भावना हो और सबके पोषण की भावना हो। किसी भी तरह से हमारी कोई भी इंद्री किसी का शोषण करने की इच्छा न रखे तो वही भगवत प्राप्ति करा देगी। जो कार्य किया जाए, प्रकृति जनित कार्य दिखाई दे रहा है पर उसमें स्वसुख वांछा ना हो, किसी इंद्री के द्वारा किसी भी का भी शोषण की वृत्ति ना हो, तो वही उसे भगवत प्राप्ति करा देगी। वो पर हित की भावना से किया हुआ परम धर्म जीव को निष्कामता, उज्ज्वलता, हृदय की निर्मलता की तरफ ले जाता है। और स्वसुख वांछा से किया हुआ बड़ा सा धार्मिक कर्म वो हृदय को मलिन और वासना युक्त बना देता है। ये आंतरिक सूक्ष्म विषय है। बहुत छोटा कर्म दिखाई दे रहा है लेकिन वो निष्काम है, वो महान बना देगा। और बहुत महान कर्म दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर वासनात्मक कोई भी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, स्वसुख वांछा है, वो उसको उज्जवल प्रेम की तरफ नहीं ले जाने देगी, वो उसको गिराती चली जाएगी। इसीलिए निर्मलता निष्कामता में है। तो अगर हम कहीं कुछ भी सेवा करें तो उसमें परमात्मा भावना कर ले उस जीव। जैसे बच्चे हैं तो भगवान मुझे इस रूप में सेवा दे रहे हैं, अब हम अपने भगवान के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? शोषण वृत्ति ना आने पावे, पोषण वृत्ति रहे तो जगत का हर कार्य परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। बस ध्यान रखे उसमें कहीं अपना नाम, अपनी कीर्ति, अपना किसी तरह का वासनात्मक छुपाव ना हो तो बहुत आनंद की प्राप्ति हर कर्म करवा दे। क्योंकि भगवान की रची हुई सृष्टि है और इसमें जो हमें स्वांग मिले ईमानदारी से कर ले तो उसका फल होगा, दोबारा स्वांग ही नहीं मिलेगा, मतलब जीवन मुक्त हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। हाँ महाराज जी, आपकी जीवन धन्य हो गया आज आपका दर्शन करके।
बस ये जीवन इसी तरीके से, जैसे आपकी मुख चरणों से सुना हुआ है कि अब अपने जीवन में राधा राधा नाम करना है, कोशिश तो पूरी करते हैं और अभी भी चलने की कोशिश कर ही रहे हैं। आगे कहीं ये पांच चोर फिर दबा ना दें, इसके लिए फल करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक निश्चिंत रहता, माँ को चिंता रहती, बालक कहीं कोई ऐसा कार्य न कर बैठे जिससे उसकी हानि हो जाए। ऐसे हमारे प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आप इससे निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, भरोसा रखिए। सर्वलोक महेश्वर सर्वत्र है, तो आप जहां हैं वहां भी हैं। सर्वलोक महेश्वर भगवान सर्वशक्तिशाली सबके हैं, तो आपके भी हैं। सब में है तो आप में भी है, सब समय में है तो इस समय भी है, और वो बड़े कृपालु हैं। आप भय न करें कि कहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आपको परास्त कर देंगे। नहीं, जब भक्त कभी गिरता भी है तो भगवान उसको गोद में ले लेते हैं। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, इसलिए आप चिंता न करें। राधा राधा और अपने कर्तव्य का पालन करें, राष्ट्र सेवा में अपने को पूर्ण रूप से ईमानदारी से, और वही आपका बहुत बड़ा पूजन हो जाएगा। नाम जप करते हुए राष्ट्र सेवा में, ये बहुत बड़ा पूजन है। आप यही पल हमें क्या कहते हैं आगे चलने की हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। सीम की चाप सके तो को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हाँ, भगवान जिसके रक्षक उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। रीना दुबे जी, अभिषेक दुबे जी। जय श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे मेमोरी लॉस, चेतना शक्ति शून्य की बीमारी है। महाराज जी, मैं जब से आपसे जुड़ी हूं और आपको सुन रही हूं तब से नाम जप करती हूं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस दिन मेरा मेमोरी लॉस होता है तो कुछ घंटों तक मैं कुछ सोच समझ नहीं पाती और बिना नाम जप ही सब कुछ अन्न जल ग्रहण कर लेती हूँ। पर जब मैं सामान्य अवस्था में हो जाती हूँ तो मुझे जब ये समझ या याद आता है तो मैंने बिना राधा नाम जप खा लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आता। महाराज जी, उस परिस्थिति में इसका आप ऐसा भाव लीजिए कि जैसे हम नींद में जा रहे होते हैं, जो अखंड भजन की वृत्ति की बात करें, तो हम शयन में जा रहे थे तो राधा 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 सो गए। अब जब जगे तो जो हम सोने के समय रट रहे थे वही जगने के समय चेतना जागृत होते ही निकल पड़ा, राधा राधा राधा। वैसे हर एक आदमी अनुभव कर सकता है। ऐसे ही हमने मूर्छा के समय भी देखा, जब हमारे डायलिसिस के लिए ऑपरेशन हुआ, ये उदर वाला, फिर छाती का यहाँ ऑपरेशन, फिर हाथ का, तो यहाँ वाले में हमें बेहोश किया गया। तो हमें जब बेहोश करने को था तो हमने उनसे कहा था कि आप बेहोश करने के कुछ मिनट पहले हमें सूचित कर दीजिए कि मैं आपको बेहोश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि बाबा अब हम इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो हम, जो हमारा चिंतन था, मानो मृत्यु का समय, हम ऐसे गाढ़ चिंतन किया, तो जो हम पद शुरू किए थे, तो जब हमारी मूर्छा भंग हुई तो अगली लाइन वही चल रही थी। शयन के समय, मूर्छा के समय, तो वही आप मूर्छा जैसा समझ लीजिए इसको। तो जिस समय आप राधा राधा चेतना में बोलकर आपकी चेतना शक्ति, स्मृति शक्ति लुप्त हुई, फिर जब जागृत हुई तो फिर राधा राधा आप बोल रहे हैं कि मुझे ग्लानि होती, तो वो पूरा समय आपका भजन ही माना जाएगा। अगर उस स्थिति में प्राण चले जाते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि मूर्छा के पहले आपने राधा बोला था। मूर्छा अवस्था में आप असमर्थ हैं, ना सत बोल सकते ना असत, ना सत्क्रिया ना असत क्रिया, तो अब आपका राधा ही माना जाएगा वो प्रारंभ का, और उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई सुबह बोला राधा और बेहोश हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, और उसे होश ही नहीं आया, समाप्त हो गया शाम तक, उसे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि अंतिम उसकी चेतना में पहली बार राधा जो निकला फिर मूर्छित हो गया, तो उसका वही माना जाएगा अंतिम समय स्मरण, और उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सोच पा रहे जी। मुरली वाले हौसला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 20 वर्षों से बेजुबान जीवों की सेवा व उन्हें बचाने का कार्य करता हूँ। महाराज जी, सांपों को काटने से भारत में हर वर्ष लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसका मुख्य कारण झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी व अंधविश्वास है। महाराज जी, इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैं अपनी एक छोटी सी टीम के साथ प्रयासरत हूँ। महाराज जी, इसी कार्य को करते करते मुझे भगवान की भक्ति में मन एकाग्र नहीं मैं कर पाता। महाराज जी, पर इसमें सबसे बड़ी धन्यवाद की बात यह है कि आप मनुष्य और बेजुबान प्राणी दोनों की रक्षा करते हैं।
आप अपने जान को संकट में डाल करके जो विष वाले सांप हैं उनको आप सुरक्षित पकड़ते हैं और बिना किसी पैसे के। सर्प मित्र का तात्पर्य यही होता है कि वो कोई भेंट नहीं लेते हैं और आप उनको भी सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं और जिनके घरों से पकड़ा उनकी भी सुरक्षा हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी समाज की और हमारे भगवान की सेवा है। हाँ, आप सांप में भी भगवान को देखें और जिसके घर से सांप पकड़ें उनमें भी प्रभु की भावना करें। उनके बिना तो कुछ है नहीं। ये जो चैतन्यता है, चेतनता है, श्री भगवान की है। कई बार हमने एकांतिक और सत्संग में बताया कि यंत्रों के प्रभाव से बिजली का प्रभाव बदलता नजर आता है। हीटर है, फ्रिज है, इनमें गर्म ठंडा है, हाइलोजन है, प्रकाश है, विविध प्रकार के यंत्रों करणों के कारण बिजली का प्रभाव अलग अलग, पर बिजली एक ही होती है। ऐसे ही सर्प है, मनुष्य है या अन्य योनियां हैं, चराचर जगत है, सब में एक ही भागवतिक शक्ति है। तो सबसे बड़ी धन्यवाद की बात आप में यह है कि आप बिना किसी से अर्थ लिए आप उन बेजुबानों की रक्षा करते हैं। उन घरों में जो भय उपस्थित हो चुका है, यदि आप उनकी रक्षा न करें तो उनको मार डालेंगे, और यदि उनसे चूक हो जाए तो वो उनको डस के मार डालेंगे। तो दोनों प्रकार के मनुष्यों को भी और पशु पक्षियों की भी आप जो रक्षा करते हैं, ये बहुत बड़ा आपका परम धर्म है। बस इसे भाव बदल दीजिए, ये भगवान का कर लीजिए, तो आपका इसी से भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। जैसे आज आप यहाँ वृंदावन धाम में यहाँ बैठे हैं, इसी योग का फल है। कहीं ना कहीं कोई न कोई परोपकार, कोई न कोई भजन, कोई न कोई पुण्य, सबका ऐसा बना है। भगवान की कृपा हुई कि आप यहां बैठे हैं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इसमें हमारे कुछ सुकृत काम किए और दूसरी हरि कृपा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब बस इसी साधन का सुधार ये हो जाए कि यदि हम नाम जप करते हुए और उनमें भगवत भाव करके जो आप सेवाएं करते हो, उसे भगवान की सेवा में बिल्कुल निष्काम सेवा है। क्योंकि प्राय हम जो सर्प मित्र जन मिले हैं तो उन्होंने यही बताया कि हम अर्थ नहीं लेते। तो सबसे बड़ा कार्य परोपकार का यह होता है कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं उन जहरीले जीवों से जिनके डसने के बाद केवल अस्पताल में ही उपाय है कि अगर तत्काल पहुंचाया जाए तो बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अच्छा, पीछे ऐसा नहीं कि मंत्रों में बल नहीं था, पीछे ऐसे मंत्रज्ञ थे जो मंत्र की साधना करके उसे सिद्ध किए हुए थे। जैसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, जन्मेजय जी ने बड़े बड़े मंत्रज्ञों को व्यवस्थित किया था। परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने आएगा तो मंत्र बल से उसको रोकेंगे और अगर काट लेगा तो उसके जहर को उतारेंगे। लेकिन यह पता नहीं था कि तक्षक सिद्ध सर्प है, वो कोई साधारण सर्प नहीं है। तो ऐसी गति से आया कि किसी का वहां प्रवेश ही नहीं दिखाई दिया कि कब गया। वो पुष्प में लाल रंग का एक दाने के रूप में तक्षक बैठा था, गेहुआ रंग जैसे, एकदम लाल रंग से। और वो जब वहां गया तो अपने रूप में हुआ और काटा, अंतर ध्यान हो गया और काटते ही वो भस्म हो गए, भस्म हो गए। जहर चढ़ने की बात नहीं थी क्योंकि सिद्ध सर्पों में तक्षक है। तो वहां आता है मंत्रज्ञ महापुरुषों का कि एक कश्यप नाम के ऋषि थे, तो जो यज्ञ हुई तो उसमें अपराध साबित होना चाहिए। आप समझना उस प्रसंग को कि जैसे तक्षक को साफ हुआ श्रृंगी ऋषि का कि आज के 7वें दिन तक्षक जाकर परीक्षित को काटेगा, तो साप से प्रेरित होकर उनको काटना पड़ेगा, इसमें उनका कोई अपराध नहीं। फिर जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ की, तो बिना अपराध के दंड कैसे दे सकते हो? परीक्षित के बाद वही राजा थे, तो उसमें तक्षक का अपराध साबित हुआ। जिस समय तक्षक आ रहा था तो एक कश्यप नाम के महर्षि, आप महाभारत में पढ़िएगा, वो आए तो तक्षक ने देखा ये तो बड़े मंत्रज्ञ हैं, तो उनसे कहा कि आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा परीक्षित जी को तक्षक काटेगा और मैं बचा लूंगा। तो बोले इतनी सामर्थ्य आपके मंत्र में है कि तक्षक काटे और बचा लो? तो बोले अवश्य। तो बोले मैं तक्षक हूं, ब्राह्मण के वेश में था, और मैं सर्प रूप धारण करके इस वट वृक्ष को काटता हूं और काटते ही भस्म हो जाएगा। अगर आप इसे पुनः हरा भरा कर दे तो मैं जान लूंगा आप परीक्षित को जिला सकते हैं। तो जीव ही दशा पूरा आग लग गई क्योंकि अति तीक्ष्ण विष। इसके बाद उन्होंने कश्यप जी ने मंत्र उच्चारण किया तो जैसा वृक्ष था उससे भी जैसे बसंत ऋतु में नवीन कोपले आ गए। कश्यप ने कहा हमारे मंत्र बल को देखा?
तो उनका आपको प्रणाम करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर ऋषि के सांप को तोड़ना आपका कर्तव्य नहीं, और मैं सांप से प्रेरित होकर डसूंगा। और आप बचाना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? तो उनका मैं धन के लिए जा रहा हूं। तो बोले वो तो हमारे पास बहुत है, यक्षलोक के समस्त संपत्तियां नागलोक में भी विराजमान है। तो उन्होंने संपत्ति देकर उनको वापस कर दिया। ये जब बात सुनी जन्मेजय जी ने तो कहा मैं तक्षक को दंड दूंगा। मेरे पिता को सांप से प्रेरित होकर काटने आना उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने वापस क्यों किया कश्यप ऋषि को? अब मैं ऋषियों के द्वारा ही दंड दिलाऊंगा। तो एक सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, आपने कभी सुना है? सर्पेष्टि यज्ञ हुई थी, उसमें बहुत से सर्पों का नाश किया गया था, मंत्र बल से आकर्षित करके स्वाहा। तो वो जिस नाम उच्चारण किया जाएगा सर्प का, वो उसी समय आकर अग्नि में गिरेगा, भस्म हो जाएगा। बहुत से सर्पों का जब नाश हुआ तो जन्मेजय जी ने पूछा मेरे पिता का काटने वाला तो आया ही नहीं। तो उनका वो नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले वो देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में छुपा हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र उसके मित्र हैं। तो उनका ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक आ जाए। बोले आदेश कीजिए, संकल्प में तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अब वो सामर्थ्यवान ऋषि जे ही मंत्र उच्चारण किया तो देवराज इंद्र कूद पड़े सिंहासन से, और सिंहासन सहित तक्षक चीखता हुआ आकाश में आया। सो वासुकी नाग की बहन के लड़के थे आस्तिक ऋषि, वो तत्काल वहां उपस्थित हुए, उनको इसीलिए भेजा ही गया था। उन्होंने कहा तिष्ठ। अब ब्रह्म ऋषियों का तप बल वहीं आकाश में रुक गए, और जन्मेजय जी से कहा भिक्षा मांगता हूं मैं। और यज्ञ में कोई ऋषि भिक्षा मांगे तो पूर्णता तभी मानी जाती है जब उसकी भिक्षा पूर्ण कर दे। जैसे वामन भगवान बलि की यज्ञ में भिक्षा के लिए गए थे, यज्ञ समाप्त हुई, तक्षक सुरक्षित बच गया। तो मंत्रों में बल था, है इसलिए नहीं कह रहे। आहार नहीं शुद्ध है, संयम नहीं शुद्ध है, स्वार्थ बुद्धि, तो मंत्र वो सिद्ध नहीं है। अब एक ढकोसला करके किसी तीक्ष्ण विषधारी के विष को उतारने का अगर हम स्वांग करें और वो जब न ठीक हो पावे और तब हम उसको बोले अस्पताल ले जाओ, ये तो वो धोखा होगा। मुझे लगता है आजकल होंगे, हमारी नजर में नहीं है, मंत्रज्ञ ऐसे मिलना बहुत कठिन है जो मंत्र के द्वारा सर्प विष से रहित कर सके। उनको अस्पताल ले जाना चाहिए, ऐसे आपको भी सलाह देनी चाहिए। हाँ देरान, तो आपका तो बहुत बड़ा उत्तम कार्य है, बस नाम जप करते रहिए और सब में हर जीव में भगवत भावना कीजिए, तो यही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। है बहुत खतरनाक सेवा आपकी। अब जैसे कुआं में पड़ा है जल में, अब वहां घुस करके आपको जाना होगा और निकालना होगा, और वो कोई ऐसा वैसा पशु थोड़ी, अगर वो हाथ शायद हो सकता है एक दो बार चूक भी हुई हो, आपको हुई है? हाँ, बड़ा खतरे का खेल है। ऐसे ऐसे जहरीले सांप हैं कि 3-4 घंटे में ही काम तमाम कर दे। 1 घंटे 40 मिनट में 1 घंटे 40। हाँ, तो आपको तो धन्यवाद है कि आप भारत के कोने कोने जाते हैं गुरुजी, हाँ दूर दूर तक, हाँ। मतलब पूरे भारत में चाहे जब चाहे जहाँ, हाँ 24 बिल्कुल। घंटे सेवा। तो आप अपने किराए से जाते हैं? हाँ, अपनी गाड़ी से, अपने टीम के साथ। हाँ, बहुत सुंदर है, तो धन्यवाद का पात्र है। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं। और प्रायः हमारे गांव नगरों में ये पाए जाते हैं, सर्प पाए जाते हैं, और वो घरों में घुस जाते हैं। जैसे वर्षा हुई तो उनके जहां निवास स्थान जल आदि भरा, तो वो खान पान के लिए भी बाहर निकलते हैं। तो किसान हैं, उनके घरों में है, और आप जाकर उनकी रक्षा करते, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग मार देते हैं। और हमारे सर्पों का भी बड़ा प्रकृति में योग है। जैसे सर्प ना हो तो फसल खाने वाले जो चूहे आदि हैं वो नष्ट कर दें किसानों की फसल। हर जीव का एक दूसरे से योग है। हाँ, जैसे अपने लोग हैं ना, तो हर जीव का योग है। हम हर जीव को सुरक्षित रखें तो हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। आज जैसे वृक्षों का नाश हो रहा है, जैसे पशु पक्षियों का, तो इस तरह से हम बहुत ही कमजोर होते चले जा रहे हैं। आज वातावरण में आप देखिए बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है, ऑक्सीजन जो शुद्धता चाहिए वो इसीलिए नहीं मिल रही, बड़े बड़े वृक्षों का नाश किया जा रहा है। हर प्रकृति के जीव का, हर प्रकृति का हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोग है। अच्छा, ये जहर जो भगवान ने रचना करी है, ये औषधि के भी काम में आते हैं, बड़ी बड़ी औषधियों के काम में आते। जैसे संखिया जहर है, धतूरा जहर है, इनका जहर है, ये बड़े बड़े जो असाध्य रोग हैं उनकी औषधियां भी इनके द्वारा बनती है। तो हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है। सांप के जहर से ही सांप का एंटीवेनम तैयार होता है, जब सांप काटे तो वो लगता है, उसी के जहर से बनता है। अच्छा, हाँ, वो एंटीवेनम कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए इनकी रक्षा भी होनी चाहिए, और वो सहज कोई कर ले सकता। जैसे सांप निकला,
मान लो विषधारी, तो सबसे पहले आदमी डर जाता है और दूसरी बात उसके दिमाग में होती है इसे मारो, ठीक है ना। अब आप जा करके उसको ये संबोधन करते हैं, आप भय रहित रहिए, ये तुम्हारा काल नहीं बन पाएगा, हम इसको भी सुरक्षित करेंगे उसको। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटे मोटे कार्य करना अलग बात है, मृत्यु से खेलना है। चूक हो जाए तो मृत्यु से खेलना, 5 पैसे लेने नहीं आपको। तो ये बहुत बड़ा धन्यवाद है आपको कि आप हमारे समाज की ऐसे कोई भावना स्वार्थ की न रख करके स्वार्थ रहित आप सेवा करते हैं। भगवान आपका मंगल करे और कभी संकट में न फंसे और खूब नाम जप करे और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लेना। हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जिस समय जटायु जी ने सिया जी की रक्षा की, जितना बल था रावण ने काट के फेंक दिया, तो जब भगवान श्री राम की गोद में ऐसे जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। अंतिम समय जब प्राण त्याग रहे थे तो उन्होंने उनका तात कह के संबोधन किया राम जी ने, और कहा ये जो तुम्हें गति मिल रही ना, ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म से प्राप्त हो रही। तुमने जो सिया जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया, इसके परिणाम से तुझे परम पद प्राप्त हो रहा। और भगवान के सामने ही गीध देह तज धरि हरि रूपा, तुरंत भगवत स्वरूप होकर परम धाम को गया। एक सेवा बनी थी सिया जी की रक्षा। आप लाखों ऐसी सेवाएं कर रहे हैं जिससे उस जीव की भी रक्षा और उस परिवार की रक्षा। तो बस इसका उद्देश्य आपका स्वार्थ ना होने के कारण हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति का हेतु है। नाम जप करते रहिए और इसको खूब सेवा करते रहिए, सावधानी पूर्वक करते रहिए। आपका भी मंगल हो, हमारे समाज का मंगल हो और उनका भी मंगल हो जिनके द्वारा भगवान शिव अपना श्रृंगार करते हैं। ये आप समझो है, ब्याल यज्ञोपवीतम, ब्याल की सर्प का ही वो ऐसे हार धारण करते, जटाएं भी सर्प से बांधते हैं, और आज हम टीके भी सर्प के फण पे हैं। भगवान शेष जी अपने फण पे समस्त ब्रह्मांडों को धारण किए, और हमारे भगवान भी शयन करते हैं तो उन्हीं के ऊपर शयन करते हैं। बहुत बड़ा योगदान है, शुरू से ऊपर तक देखो है ले। तो आप उन्हीं भगवान की सेवा में हैं। भगवान अनंत शेष जी के सब परिवार हैं। कद्रु जी और भगवान कश्यप जी से इनका जन्म हुआ है सर्पों का, तो ये सब परिवार ही हैं। तो आप जैसे सर्पों की सेवा करते तो भगवान अनंत की सेवा हो रही। शेष भगवान जो भगवान की सैया पे हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो लक्ष्मण के रूप में राम अवतार में, कृष्ण अवतार में बलराम जी के रूप में, वही शेष जी हैं। तो ये बहुत बड़ा भागवतिक कार्य है, कोई साधारण कार्य नहीं है। हाँ, अगर आप पैसे लेते होते तो फिर हम बात दूसरी करते। पैसे ना लेकर परहित की भावना से तो बहुत बड़ा कार्य है। नाम जब जरूर करते रहिएगा। और इससे क्या है कि जो पाखंड भी चल रहा है ना, तो उसका नाश होगा, उसका नाश होता है। जिससे वो करने के लिए बहुत दूर तक जाता है। हाँ, तो उसमें आपका विरोध भी हो सकता है, आपकी हानि के लिए भी चेष्टा हो सकती है, क्योंकि लाखों रुपया इससे कमाई होती है। जिसको सर्प काटा वो गए नीम का लच्छा लेकर छूछा ऐसे नहीं, और जब नहीं बना तब उसे अस्पताल भेजते, तब तक तो जहर चढ़ गया जाता है। अच्छा, जो पनिहा आदि सांप होते हैं उनमें जहर नहीं होता। अच्छा, वो काट लिए कुछ नहीं और उसके बाद झाड़ दिए और बोले ठीक हो गया, वो भी कहेगा हम ठीक हो गए और वो भी कहेगा ठीक हो गया। तो बात और वो कहेगा कि पक्का सर्प काटा है, पक्का काटने वाला जिसके वो भी कहेगा, ठीक करने वाला भी कहेगा। तो इससे हजारों लोग प्रमाणित हो जाते कि इन्होंने ठीक कर दिया। कोबरा काटे फिर ठीक हो तो बात आवे है कि नहीं। तो इसलिए हाँ, यही बात सबको समझा ली है कि वो केवल अस्पताल में ही तत्काल जाए, और डॉक्टरी जो आजकल विधान है बहुत परफेक्ट है, उसके द्वारा बचाया जा सकता है। होंगे कोई हमारी नजर में तो नहीं है ऐसे मंत्रवेत्ता कि जैसे मंत्र के द्वारा सर्प विष का नाश कर दे, ऐसे आए उसमें समय लगता है, इसके काटने पे समय रहता ही नहीं रहता है। हाँ, नहीं, ऐसे मंत्रवेत्ता है भी नहीं, क्योंकि वो मंत्रवेत्ता निष्काम होते थे और वो संयमी होते थे, वो सदाचारी होते थे, उनका खान पान पक्का। और ऐसे मंत्रवेत्ता उसके घर में पानी भी नहीं पिएंगे जिसका मंत्र से विष उतारने की। अब आजकल स्वार्थ के बिना कोई राधे राधे भी नहीं करता है सामने से, तो फिर कैसे होगा। ये तो बड़ा कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप ऐसा समाज सेवा का भाव लेकर के कर रहे। तो आप धन्यवाद, नाम जप कीजिए और स्वस्थ रहिए और हमारी समाज की सेवा कीजिए। जी।